ठीक। आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया। आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसकी कोटि वास्तव में कितनी हो? एक। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि वास्तव में एक हो, परंतु प्रतीत दो हो, प्रतीत द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, उसे हम आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल था C12 H22 O11, इसको हम सुक्रोज कहते हैं ना। और सुक्रोज का जल अपघटन अगर कराया जाएगा तो हमें C6H12 O6 ग्लूकोज और C6H12 O6 ये फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसकी दर समीकरण लिखी जाए तो दर समीकरण R बराबर होगी K सक्रिय द्रव्यमान C12 H22 O11 ना। और ये जल नहीं लिया जाएगा क्योंकि जल H2O की सांद्रता स्थिर रहती है। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हुई? 1। और लेकिन यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इसकी कोटि 2 होगी। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगली हेडिंग है, ये तुम्हारी कोटि हो गई ना। अब अगली हेडिंग है आणविकता। आणविकता आणविकता क्या होती है? कोई संतुलित समीकरण हो, कोई संतुलित समीकरण अगर है, सेटिस्फाइड इक्वेशन संतुलित समीकरण है, तो उसमें जो उसके प्रथम पद में अभिकारी अणु भाग लेते हैं उनकी कुल संख्या को हम आणविकता कहते हैं। ठीक है, इसी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? किसी संतुलित समीकरण में समीकरण के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले कुल अभिकारी अणुओं की संख्या का योग आणविकता कहलाता। ठीक है, अब जैसे देखा जाए कि ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे ये समीकरण लिखी है तो अगर हमें इसकी कोटि देखना होगा तो हमें दर समीकरण पता होना चाहिए, और दर समीकरण में जो घात होगी उसी को कोटि कहते हैं। और आणविकता क्या है कि समीकरण को ही देख के हम बता सकते हैं। आणविकता को बस समीकरण संतुलित होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि संतुलित समीकरण, संतुलित मतलब जितने परमाणु इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए ना। तो अगर संतुलित समीकरण है तो वहाँ पर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर सुक्रोज का एक अणु है ना और जल के एक अणु है, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। बात समझ में ही नहीं है? जैसे 2N2O एरो 2N2 + O2, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसका कुल योग अगर कई बार लिखे होते तो उसी को हम क्या कहते हैं? आणविकता। ठीक है,
मतलब अभिकारी अणुओं की संख्या का योग आणविकता कहलाता है। समझ में आई बात नहीं है? और जैसे लिखना है H2 + I2 2HI, इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। एक यहाँ पर एक यहाँ पर, आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। और ये अगर समीकरण हम लिख दें C + O2 एरो CO2, इसकी आणविकता 2 ना। मतलब समीकरण को देख के आणविकता बताई जा सकती है, और कोटि समीकरण की दर को देख के बताई जाती है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे और हम लिख लें 6CO2 और 5H2O एरो C12H22 C6H12O6 + CO2 + O2। इसमें बताओ हाँ 6 और 5, इसकी आणविकता होगी 11। ठीक है। संतुलित समीकरण मतलब कार्बन बराबर, जैसे इधर देखा जाए 6 कार्बन है इधर, तो 6 इधरों हैं। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है, और 12 5 ही 17। 10 कहाँ है? अच्छा हाइड्रोजन तो 6 इधरों कर लो। संतुलित समीकरण हुई तब यू बन पाई सेटिस्फेक्शन। ठीक है। और C6H12O6 + 6O2, अब ठीक है। ठीक है, तो एक आणविकता कितनी हुई जी? 12 ना। बात समझ में आ रही? मतलब हम लोगों ने मेन चीज़ यह समझना है, आणविकता जो है समीकरण देख के यहाँ बताई जा सकती है। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछा जाते कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। कोटि व आणविकता में अंतर, मान के चलो तुमका 3 अंतर बताना है, या 4 अंतर लिखना है, या 5 अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम एक तरफ कोटि लिख लेंगे, एक तरफ आणविकता। तो कोटि जो है वो पहले परिभाषा लिखेंगे। किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में जो अभिकारकों पर लगी घातें होती हैं, अभिकारक की सांद्रता पर लगी घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और इसकी भी परिभाषा लिख देंगे कि किसी संतुलित समीकरण के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या के योग को आणविकता कहते हैं। दोनों की परिभाषा, आणविकता में ये परिभाषा लिख देना, और कोटि में जो लिखी है परिभाषा ना। फिर ये पहला अंतर हो गया। दूसरा हो गया कि कोटि हम दर समीकरण को देखकर बता सकते हैं, अभिक्रिया की को देखकर, और आणविकता जो है अभिक्रिया समीकरण को देखकर बता सकते हैं, अभिक्रिया का समीकरण देखकर आणविकता बता सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि समीकरण संतुलित होना चाहिए। फिर अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, और ये शून्य नहीं हो सकती। भाई अगर इसमें शून्य हो गए और तो भाग कौन लेगा ना। तो इसका मतलब आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। फिर कोटि जो है वो भिन्न संख्या नहीं हो सकती, ये तो ये 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। और आणविकता जो है अपूर्ण संख्या हो सकती है, ये भिन्न में हो सकती है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम भिन्न वाला देख लें, नाइट्रोजन + हाइड्रोजन, दोनों को मिलाने से बनता है 2NH3। ठीक है, 1/2 और 3/2। ठीक है, तो देखा जाए नाइट्रोजन कितनी है, 1/2 का मतलब 2 का आधा, 1 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 6 है, 6 का आधा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन, तो इसकी आणविकता जो है वो पॉइंट में हो सकती है। ठीक है, तो आणविकता भिन्न में हो सकती है और कोटि भिन्न में नहीं हो। तो यही 4-5 अंतर लिखना। और तुम्हारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है कोटि। ठीक है,
और दूसरा शून्य कोटि प्रथम कोटि और आभासी प्रथम कोटि। ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन इनकी पूरी डिटेल शून्य कोटि की और प्रथम कोटि का सूत्र सहित, और उसके बाद कोटि और औलिकता में अंतर। ये इतनी चीज़ है।